हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विश्व की नदियाँ। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ नदी है और किसमें जाकर मिलती है। तो 1 में दिया है मेकोंग अंडमान सागर, 2 है थेम्स आयरिश सागर, 3 है वोल्गा कैस्पियन सागर, 4 है जम्बेजी हिंद महासागर। उपयुक्त युग्मों से कौन से सही सुमेलित है। ए में है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4। तो क्या होगा उत्तर इसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 4। 3 में वोल्गा कैस्पियन सागर से मिलती है और 4 है जम्बेजी हिंद महासागर से मिलती है। बाकी सब जो है मेकोंगा जो है दक्षिण चीन सागर से मिलती है, थेम्स जो है उत्तरी सागर से मिलती है, वोल्गा जो है कैस्पियन सागर से, जम्बेजी हिंद महासागर से। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। ए है नील, बी है अमेजन, सी है कांगो, डी है मिसिसिपी मिसौरी। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेजन। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र अनुमानतः 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक तथा लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। ठीक है, 70 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है अपवाह क्षेत्र है और लंबाई 6400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ए है जायरे, बी है नाइजर और सी है नील, डी है अमेजन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, जायरे। कांगो नदी जिस जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है। ए है अमेजन, बी है आमुर, सी है कांगो, डी है लीना। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेजन। उपयुक्त प्रश्न में दी गई नदियां विश्व की 5 सर्वाधिक लंबी नदियों में सम्मिलित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियों और उनकी लंबाई इस प्रकार से है। यहाँ 1 है नील नदी, 2 है अमेजन नदी, 3 है यांगटीसी यानी चेंग जियांग और 4 है मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन, 5 है एनिसी अंगारा सेलेंग। तो इस प्रकार से ये 5 नदियां हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ए है नील, बी है अमेजन, सी है मिसिसिपी और डी है गंगा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। ए है चाड, बी है इथियोपिया, सी है सूडान और डी है युगांडा। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, चाड। दिए गए विकल्प में नील नदी चाड में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि इथियोपिया, नीली नील, सूडान एवं युगांडा में नील नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। ए है विक्टोरिया झील, बी है ताना झील, सी है एडवर्थ झील और डी है एडवर्ट झील। तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ताना झील। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह भूमध्य सागर में गिरती है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिण रवांडा में किवू झील के निकट न्यूगवे वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथियोपिया
की ताना झील से उद्गमित होती है। श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलित फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। अगला प्रश्न है कथन ए मिस्र नील नदी का उपहार है, कारण आर वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। ए में ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है, अतः मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुद्यान के समान है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में दर्शाई गई नदी है। ए है इरावदी, बी है मेकांग, सी है चाओ फ्राय और डी है साल्वेन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा साल्वेन। उपयुक्त मानचित्र म्यांमार से संबंधित है, जिसके पूर्व भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली साल्वेन नदी दर्शाई गई है। साल्वेन नदी तिब्बत से निकलकर 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर में समुद्र में से मिल जाती है। अगला प्रश्न है एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो ए है आमुर, बी है लीना, सी है ओम और डी है साल्वेन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा साल्वेन। आमुर, लीना और ओब नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि साल्वेन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी है। ए है सिंधु, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है यांगटीसी और डी है हांग हो। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा यांगटीसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में मिलती है। अगला प्रश्न है सर और अमू नदियां गिरती है। ए है कैस्पियन सागर में, बी है काला सागर में, सी है बाल्टिक सागर में और डी है अरल सागर में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा अरल सागर में। सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वत से निकलकर अरल सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है। ए है वोल्गा डेन्यूब, बी है नीपर वोल्गा, सी है नीपर डेन्यूब और डी है यूराल वोल्गा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा नीपर डेन्यूब। नीपर नदी यह मास्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ए है लाल सागर, बी है कैस्पियन सागर, सी है काला सागर, डी है भूमध्य सागर। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है इसको सुमेलित करना है। एक तरफ नदियां है और एक तरफ प्रवाहित है। तो यहाँ है लीना। लीना आर्कटिक महासागर, यह चला जाएगा 2 पर। उसके बाद से आमुर। आमुर जो है प्रशांत महासागर, ये चला जाएगा जो है प्रशांत महासागर में। ठीक है, रूस और चीन से होते हुए प्रशांत महासागर में मिलती है। अब है टिग्रिस। टिग्रिस जो है तुर्की, सीरिया, इराक से होते हुए फारस की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये चला जाएगा 1 पर। अब है माही। माही जो है राजस्थान, गुजरात से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, 3 पर जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए है अमेजन, बी है सिंधु, सी है वोल्गा और डी है राइन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा राइन। स्विस आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? ए है लोपनोर, बी है आमुर, सी है नाइजर, डी है टिग्रिस। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन सी हो जाएगा नाइजर। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका में स्थित फौटा जलौन पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। ये एशिया से संबंधित न होकर अफ्रीका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ए है जाम्बेजी, बी है लिम्पोपो, सी है कांगो, डी है नाइजर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा लिम्पोपो। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, वह देश जो अरिय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? यह ऑस्ट्रेलिया, बी है फ्रांस, सी है श्रीलंका, डी है जायर। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है। यहाँ की नदियाँ साधारणतया छोटी है जो उच्च भूभाग से बाहर जो है अरिय रूप में बहती है। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा एक नदी है। यह है बांग्लादेश की, बी है भारत की, सी है श्रीलंका की, डी है नेपाल की। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका की। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडियार की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? ए है चीन, बी है मलेशिया, सी है कंबोडिया, डी है लाओस। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मलेशिया। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मलेशिया में यह नदी प्रवाहित नदी नहीं होती है। मलेशिया में यह नदी प्रवाहित नहीं होती। अगला प्रश्न है, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? ए है मिसौरी, बी है मिसिसिपी, सी है टायोग्राम, डी है रेड रिवर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मिसिसिपी। हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहायो, अरकानसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार है। 2 है मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो ये दिया है 1, बी में केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी 1 न तो 1 और न ही 2। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 1। मेकांग तटीय डेल्टा दक्षिणी पश्चिम वियतनाम में स्थित है, जहां मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है। यह तिब्बत पठार से निकलती है तथा लगभग 4763 किलोमीटर प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह 6 देशों में चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर प्रवाहित। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं।